धरती की गोद में जन्मा एक ऐसा सपूत जिसने अपने जल जंगल जमीन की खातिर ना सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी बल्कि आदिवासी अस्मिता का प्रतीक बन गया। हम बात कर रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा की, जिनकी आज 125वीं पुण्यतिथि है। भगवान बिरसा मुंडा एक ऐसा नाम जिसने महज 25 वर्षों की उम्र में इतिहास रच दिया। धरती आबा के नाम से प्रसिद्ध बिरसा ने न सिर्फ आदिवासियों को जागरूक किया बल्कि अंग्रेजों की नींव तक हिला दी। उनकी पुण्यतिथि 9 जून केवल एक तारीख नहीं बल्कि एक पूरी क्रांति की याद है। साल था 1895 जब बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन की जमींदारी प्रथा और जंगल कानूनों के खिलाफ उलगुलान यानी कि महाविद्रोह छेड़ा था। यह सिर्फ विद्रोह नहीं था, यह आदिवासी आत्मसम्मान, संस्कृति और अधिकारों की लड़ाई थी। उनके नेतृत्व में जनजातीय समाज एकजुट हुआ और उनकी आवाज पहली बार ब्रिटिश शासन के कानों तक पहुंची। बिरसा मुंडा 19वीं सदी के उन चुनिंदा सेनानियों में शामिल थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी। उनका नारा अबुआ दशुम अबुआ राज आज भी झारखंड के जंगलों में गूंजता है। बिरसा मुंडा का संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं, सांस्कृतिक और सामाजिक भी था। उन्होंने आदिवासी समाज को ईसाई मिशनरियों की चालों से बचाया, उन्हें आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाई। उनकी लड़ाई का ही नतीजा था कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लागू किया गया था, जिसने आदिवासियों की जमीन को सुरक्षित किया। बिरसा मुंडा को पहली बार 1895 में तब गिरफ्तार किया गया था जब उन्होंने चलाई गई धार्मिक और सामाजिक जागरूकता की मुहिम से आदिवासियों को अंग्रेजों और मिशनरियों के खिलाफ खड़ा कर दिया था। अंग्रेज सरकार ने इसे विद्रोह मानते हुए उन्हें गिरफ्तार किया और 1897 में उन्हें कुछ समय बाद रिहा कर दिया गया। लेकिन उनका संघर्ष रुका नहीं, वे और भी मजबूती से आदिवासियों को संगठित करते रहे। इसी कारण अंग्रेजों ने उनके खिलाफ 500 रुपए का इनाम घोषित कर दिया ताकि उन्हें पकड़वाया जा सके। यह इनाम इस बात का प्रणाम था कि अंग्रेज उनसे कितने भयभीत थे। फिर 2 फरवरी 1900 उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया, इस बार सिंहभूम के सेंतरा जंगल से, जहां वे अपने अनुगामियों के साथ रणनीति बना रहे थे। उन्हें रांची जेल में भेजा गया और 9 जून 1900 को वहीं उनकी मृत्यु हो गई। 9 जनवरी 1900 खूंटी के डोंबारी बुरु पहाड़ पर बिरसा और उनके अनुगामियों पर अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। सैकड़ों आदिवासी, स्त्री, पुरुष और बच्चे शहीद हो गए। यह घटना जलियांवाला बाग कांड से पहले हुई थी, लेकिन इतिहास में बहुत कम जगह पा सकी। उनकी स्मृति में भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया, संसद भवन में उनकी तस्वीर लगाई और 15 नवंबर उनके जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। झारखंड राज्य के गठन के लिए भी उनकी जन्मतिथि को ही चुना गया। बिरसा मुंडा का वंश आज भी उनके भाई के वंशजों के रूप में जीवित है। उनका खून भले ही रुक गया, पर क्रांति की चिंगारी आज भी सुलग रही है। आज 9 जून को हम इस महामानव, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और जन नायक को श्रद्धा से नमन करते हैं। उनकी समाधि आज भी रांची के कोकर में मौजूद है, एक तीर्थ बन चुकी है जहां हर वर्ष श्रद्धालु पहुंचते हैं। धरती आबा की यह पुकार है, हमें उनका सपना पूरा करना है, जहां जल, जंगल, जमीन और आदिवासी का हक हो और संस्कृति का सम्मान हो। जय धरती आबा, जय बिरसा मुंडा।